हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा ऑटो डिज़ाइन से मैं आज आपके पास 20x40 का 2 BHK हाउस प्लान लेकर आया हूँ। और इसके अंदर 2 रूम हैं, एक किचन है, 2 टॉयलेट्स है, एक लिविंग है, एक पार्किंग है और एक स्टेयर है। ये बहुत ही सुंदर नक्शा है और आज हम इस नक्शे पर डिस्कस करने वाले हैं और इस प्लान को पूरा हम ऑटोकेड पे बनाने वाले हैं। एक रेक्टेंगल खींच लेते हैं 20x40 का, फिर उसका हम डायमेंशन डाल देते हैं। डायमेंशन डालने के बाद डायमेंशंस को थोड़ा बड़ा कर लेंगे जी, डायमेंशन बड़ा कर ओके, और इसको सेंट्रलाइज कर देंगे और इसको डायमेंशंस को अब इसके हम 9 इंची का ऑफसेट मारेंगे, फिर इस लाइन को एक्सप्लोड कर देंगे। और दोस्तों फिर 3.5 फीट का हम यहाँ ऑफसेट करेंगे, फिर वापस 6 इंची का ऑफसेट होगा। जो वॉल बाहर की जितनी वॉल होगी हम सब 9 इंची बनाएंगे और इंटरनल जो भी वॉल होगा दोस्तों उस वॉल को हम 6 इंची कंसीडर करेंगे। और ये हमने 8 फीट 6 इंच का एक ऑफसेट किया है किचन के लिए और ये 6 इंची का वॉल के लिए। अब आपस में जो लाइन है जिधर हमें नहीं चाहिए उधर हम लाइन इसको ट्रिम कर देंगे। ये हमने इस पीछे गैलरी में जाने के लिए डोर दे दिया एंड पास वाली लाइन को हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब जो रूम का साइज़ जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम 12 फीट का और 6 इंची का, फिर ऑफसेट कर देंगे और 3.5 फीट का इसका डोर किचन का और इसका रूम का दोनों हम 3.25 फीट का देंगे। दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जब भी हम नक्शा बनाते हैं उसके अंदर डोर हमेशा सिमिलर रखने हैं और 3.25 फीट के डोर बहुत सफिशेंट होते हैं और मेन डोर को आप बड़ा कर सकते हैं। अभी इस लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर टॉयलेट्स बनाने वाले हैं तो इसको हम 6 फीट यहाँ ऑफसेट करेंगे, फिर 6 इंची को वॉल लेंगे और फिर वापस हम 6 फीट का एक और बाथरूम बनाने के लिए ऑफसेट करेंगे। नाउ 6 इंची हम इसको ऑफसेट करेंगे वॉल के लिए। अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे हम और जो भी लाइन आ रही है आप उसको ट्रिम कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी बाथरूम के लिए हमने 6 इंची का वॉल छोड़कर 2.5 फीट का यहाँ पे किचन बाथरूम के लिए हम यहाँ पर डोर देंगे और फिर यहाँ पे आके इस लाइन क्रॉस कर देंगे। इससे ये रहेगा कि मतलब कि यहाँ तक आपका डोर का जो लाइन आएगा। इस रूम के अंदर भी आगे वाले रूम के भी हमने जो ये बाथरूम दिया है उसका भी हम डोर कंसीडर कर देंगे। अब देखिए ये मैप बन के तैयार होकर सेंटर लाइन्स को वापस हम आगे ले लेंगे और इस बीच का होल वाले को ट्रिम कर देंगे। और यहाँ पे भी हम 3 फीट का 3.25 फीट का डोर यहाँ देंगे आगे वाले रूम के लिए। और फिर इधर के लिए भी हम क्या करें, जो भी वॉल है हम इसको 9 इंची जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बाहर का जो भी डोर रखेंगे वॉल की साइज़ रखेंगे वो हमेशा 9 इंची रहनी चाहिए, उससे कि बारिश के टाइम पे कभी भी सीलन होने की चांसेस नहीं रहता। ये 3.5 फीट का हमने यहाँ पर डोर दिया है। और दोस्तों फिर इसके बाद हम 3.25 फीट की यहाँ पर स्टेयर बनाएंगे। ये डायमेंशन नाप लेंगे, 3.25 फीट आ रहा है और फिर हम यहाँ पे 3.25 फीट का ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करने के बाद ये 9 इंची के जो हमने यहाँ पर स्टेप दिए ये सब लाइन ये ट्रिम कर देंगे तो ये क्या एक्सटेंड हो जाएगा और फिर एक नई लाइन खींच देंगे। फिर आप देखेंगे अब यहाँ पर हम गिनती से वापस स्टेप काउंट करेंगे। अब यहाँ काउंट कर लेंगे। देखिए अब काउंट करने के बाद यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे। हम छज्जे को 2 फीट बाहर निकाल सकते हैं, मगर क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं इसकी लाइन बढ़ा देंगे और फिर सामने वाली साइड से 3.25 फीट, इधर वाली साइड से 3.25 फीट और सारी बाकी सब जो लाइनें हैं उन सबको ट्रिम कर देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये प्लान कैसा लग रहा है और आपका सपोर्ट ही मेरे चैनल को आगे तक ले जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और वीडियो को एंड तक देखिए कि आपको हर एक चीज़ बारीकी चीज़ों से मैं बताऊंगा। और आपकी कुछ नक्शे की रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नक्शा बना के आपको दूँगा। मेरे नक्शा बनाने का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एरो से हम डायरेक्शन दे देंगे कि हमें किस साइड चलना है। सीढ़ियाँ हमेशा हमें क्लॉकवाइज चलानी है, विदाउट क्लॉकवाइज नहीं चलानी है। अब यहाँ पर हम बीच की लाइन ट्रिम करके यहाँ पे हम विंडो बता देंगे। बड़ी विंडो जो आप देखेंगे आज, जो फ्रंट एलिवेशन के हिसाब से ग्लासेस लग जाते हैं, उस हिसाब से सेंट्रलाइज करके ये बता दिया विंडो। ओके दोस्तों, बाकी की लाइन हम ट्रिम कर देंगे। अब जितनी भी लाइनें आपस में हो रही हैं उन सब लाइनों को हम आपस में ट्रिम कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर तरीके से नक्शा पूरा एकदम लाइन वाइज दिखेगा। तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जो भी नक्शा बना रहे हैं या जो भी नक्शा देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही है, और ये मिडिल परिवार के लिए बहुत ही शानदार नक्शा है। आप इस नक्शे को कोई भी बना सकता है, क्योंकि 20 बाई 40 का प्लॉट साइज है। उसके ऊपर 2 रूम्स निकल गए हैं अच्छे, और आप देखोगे इसके ऊपर किचन भी है। पीछे हमने वॉशिंग एरिया भी दे रखा है, तो टॉयलेट्स हो गया, हॉल हो गया, स्टेयर हो गया। तो ये बहुत ही सफिशेंट एक सिंगल फैमिली के बहुत अच्छा मैप है। तो जो भी प्लानिंग मैंने यहाँ पर की है वो आपको एकदम समझने वाली है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो भी लाइन एक्स्ट्रा आ वहाँ से हटा देंगे हम। सारी लाइन जो भी डोर्स आ रहे हैं उनसे लाइन सिंगल लाइन से पैक कर देंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब 2 फीट का जो बेसिकली जो साइज़ होता है प्लेटफॉर्म का, वो हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उन सबको ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ हम क्रॉस दिखा देंगे डॉट डॉट, तो मतलब ऊपर से ओपन द स्काई ओटीएस रहेगा। हवा रोशनी के हिसाब से हमेशा, वास्तु के हिसाब से घर के अंदर रोशनी आना बहुत ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा घरों में रोशनी आएगी उतना ही ज़्यादा वास्तु दोष ठीक रहता है। और ये हमने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं अपने इसमें। ये हमने जो रूम के अंदर बना रखा है बेडरूम्स, उसके बाद हमने किचन के कुछ बना रखे हैं सेगमेंट, ये इसमें मैच प्रॉपर्टी करा के। और जो हमने किचन के अंदर चूल्हा और वॉश बेसिन बना रखा है वो भी हम उस डायरेक्शन में सेट कर देंगे, इस डायरेक्शन में चाहिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने टॉयलेट्स बना रखे हैं उन टॉयलेट्स को भी हम व्यवस्थित जगह डायरेक्शन शो कर देंगे। इसको कॉपी करके हम उधर कर देंगे। अभी हम सबका जो साइज़ वाइज जो ये हम सब बाद में डालेंगे। एक बार जो भी हमने बनाया है, जैसे ड्राइंग हो गया, इसको हम ड्राइंग की जगह हमारा लिविंग में डाइनिंग हो जाएगा। तो अपोजिट हम इस बेडरूम को एक और कॉपी करके सामने साइड में जो बेडरूम्स है वो करेंगे। ये देखिए, हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विंडो बना देंगे, जो भी कमरे में विंडो लगने हैं। बट उससे पहले ये जो रूम साइज चेक कर लेते हैं कितना बड़ा आ रहा है। ये 13 फीट आ रहा है, 13 फीट चेंज। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको और छोटा कर देते हैं, आगे हम गैलरी दे देते हैं आने जाने के लिए। तो एक फ्रंट एलिवेशन भी बहुत मायने रखता है किसी भी नक्शे के लिए। तो डिज़ाइन हमें वैसा करना है कि मतलब आपको दिखने वाइज बाहर। तो इस बेडरूम को थोड़ा अंदर खिसका देंगे। अब जो भी 9 इंची वॉल है उसको हम सेट कर दें। आगे जो रख रखा है उसको हम 4 इंची सेट कर देंगे। इस बीच वाला लाइन को हम सब ट्रिम करके ये लाइन को ट्रिम कर देंगे और एक नई लाइन बना देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके
यहाँ पर ओपन है, मतलब गैस लाइन देने का मतलब ये है कि नीचे से ओपन है। अब विंडो डिजाइन कर लेते हैं 4 फीट बाय 9 इंची की। विंडो डिजाइन का सेंट्रलाइज करके जहाँ जहाँ विंडो हमें लगानी है वहाँ वहाँ हम विंडो पेस्ट कर देंगे। और दोस्तों अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। इसको रोटेट कर दीजिए। ये हम बाथरूम के अंदर लगा देंगे 2 फीट के अंदर, जो भी लगाते हैं 2 फीट का। उसके बाद किचन के लिए हमें स्पेशली 6 इंची बाई 4 फीट का एक किचन के लिए भी हम विंडो बनाएंगे। किचन के अंदर आना, रोशनी आना बहुत ज़रूरी है। ओपन एरिया, और ओपन एरिया भी लिख सकते हैं, बल्कि वॉश एरिया जरूरी है, क्योंकि किचन के ओपन भी लिख सकते हैं और वॉशिंग एरिया भी लिख सकते हैं। अब जितने भी हम डायमेंशन डाले हैं वो सब डायमेंशन चेक कर लेते हैं और सबके डायमेंशन डाल देते हैं। तो इसकी जो साइज आ रही है वो आ रही है इसकी है 3.5 बाई 8.5। तो ये सफिशिएंट साइज है। इसकी जो साइज आ रही है वो 8 फीट 8.5 एंड लिविंग विद डाइनिंग। तेरह बाई 12। टॉयलेट की साइज आ रही है वो आ रही है 6 फीट बाई 5 फीट। बहुत ही सफिशिएंट साइज है। दोस्तों ये जो नक्शा बनाया है वो एक प्रॉपर तरीके से एक विजन की तरफ तरीके से बनाया हुआ है, और इसमें हर एक साइज सफिशिएंट साइज है। मतलब जैसे 9.5 जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट 800 स्क्वायर फीट के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो रहती है उसके हिसाब से हमने ये नक्शा बनाया है। तो दोस्तों ये जो नक्शा है वो एकदम प्रॉपर आपके विजन के हिसाब से है। तो प्लीज़ और कुछ कमेंट करना है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट करके। इसके एरो को बड़ा कर देते हैं 12 इंची। नाउ अब देखिए नक्शा प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब देखेंगे कि जो भी इसकी आउटर लाइन्स आ रही हैं उसको हम हेजिंग कर लेंगे, जिससे आपको क्या प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज़ दिख जाएगा कि वॉल कौन कौन सी वॉल में नज़र आ रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये प्लान सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और कमेंट करके शेयर करिए। नमस्कार।